Today I am going to explain an essay, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. His full name was Alfred George Gardiner. His pen name was Alpha of the Plough. His essays written under the pen name of Alpha of the Plough are highly regarded. He was an English journalist and author. His writing style is intimate, humorous, and persuasive. ये ऐसे अ फेलो ट्रैवलर उनकी एक फ़ेमस बुक लीव्स इन विंड से सेलेक्ट किया गया है। ये ऐसे उनकी एक ट्रेन जर्नी के बारे में बताता है जो उन्होंने एक स्लो स्पीड से चलने वाली लोकल ट्रेन में किया था। उस ट्रेन से जब सारे यात्री उतर गए तो केवल एक मच्छर ही उनके ट्रेन में रह गया था और इस ऐसे में एजी गार्डिनर उस मच्छर को ही साथी यात्री मानकर उससे एक अफेक्शन डेवलप करते हैं। हालांकि मच्छर ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने उस मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो ये मानते थे कि हर एक प्राणी को, हर एक जानदार को जीने का अधिकार है और इसीलिए उन्होंने लिव एंड लेट अदर्स लिव यानी जियो और दूसरों को जीने दो, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया। तो अब इस ऐसे को हिंदी में समझ लेते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट। गॉट इन टू द कैरेज मीन्स डिब्बे में चढ़ा। मुझे नहीं पता कि हम में से कौन डिब्बे में पहले चढ़ा। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. Indeed, वास्तव में I did not know, मुझे ये भी नहीं पता था he was in the carriage at all for some time, कि वो कुछ समय तक डिब्बे में था। It was the last train from London to a midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train. ये लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली सबसे आखिरी गाड़ी थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, और बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, वो उन गाड़ियों में से एक थी जो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, शाश्वतता की समझ देती है। एटर्निटी मीन्स शाश्वतता, कभी ख़त्म ना होने वाला। यानी उस गाड़ी की रफ्तार से, स्पीड से ऐसा लगता था जैसे इसकी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, और जब ये रवाना हुई तब इसमें सहनीय भीड़ थी। बट एज़ वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशंस पर रुके, द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज। अलाइटेड मीन्स उतरे, वंस एंड टूज मीन्स एक एक करके, दो दो करके। तो जैसे ही हम उपनगरीय स्टेशंस पर रुके, यात्री एक एक, दो दो करके उतर गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस वक्त तक हम लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। आई वॉज अलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, या बल्कि मैंने सोचा कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. और रात भर noisily, शोर करती हुई, jolting झटके खाती हुई, शोर करती हुई और झटके खाती हुई गाड़ी में sense of freedom about being alone, अकेले होने की आज़ादी का एहसास बहुत ही सुखद होता है। pleasant means सुखद या आनंद देने वाला। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, और अनरेस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधनहीनता, जिसमें कोई नियंत्रण ना हो, इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। और ये जो आज़ादी और बंधनहीनता है, ये बहुत ही आनंदमयी या सुख देने वाली होती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़। एज लाउड एज यू प्लीज़ का मतलब होता है जितनी तेज़ चाहें उतनी तेज़, आप जितनी तेज़ चाहें उतनी तेज़ बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपको सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, और आप जोन्स से बहस कर सकते हैं। जोन्स यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी पर्सन है। Roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. Roll means लुढ़काना, triumphantly means विजय पूर्वक या जीत के साथ,
काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है प्रतिघात या जवाबी हमला। रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, आप उसे मिट्टी में विजय के साथ या विजय पूर्वक लुढ़का सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ अ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी जवाबी हमले के डर के, यानी आप उसे लुढ़का भी सकते हैं, मार भी सकते हैं और आपको जवाबी हमले का डर भी नहीं होगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस 2 स्टेप, आप गा सकते हैं या 2 स्टेप 2 कदम आप नाच भी सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या फिर गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। मार्बल्स मीन्स कंचे, फ्लोर मीन्स फर्श, लेट और हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा। प्ले मार्बल्स, कंचे खेल सकते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बगैर किसी बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना और प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। यानी आप विंडो को, खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं बिना किसी विरोध को उत्पन्न किए या उत्तेजित किए। यानी जब आप खिड़की खोलें या बंद करें, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, कोई शिकायत करने वाला नहीं होगा। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं और दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम एंड शटिंग दैम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम का मतलब है आज़ादी के उत्सव के रूप में। इंडीड मीन्स वास्तव में। वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग दैम, आप उन्हें खोलते रह सकते हैं। शटिंग दैम, और बंद करते रह सकते हैं, यानी खोल बंद करना आप जारी रख सकते हैं। एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के उत्सव के तौर पर। यानी जब आप डिब्बे में अकेले होते हैं, तो जब आप आज़ादी का एहसास करते हैं, तो आप चाहे आप खिड़की खोलते बंद करते रहें, इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़ एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप जिस कोने को चाहें उसे चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और बारी बारी उनका निरीक्षण कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, लाई मीन्स लेटना, फुल लेंथ मीन्स पूरी लंबाई में। आप पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। ऑन द कुशन्स, गद्दों पर, आप पूरी लंबाई में गद्दों पर लेट सकते हैं। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA herself. एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मीन्स होता है नियम, और ब्रेकिंग मीन्स होता है तोड़ना। लग्जरी मीन्स होता है विलासिता या सुख। आप नियमों के तोड़ने की सुख का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली, या संभवतः, द हर्ट ऑफ DORA herself। DORA का फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, यानी राज्य सुरक्षा अधिनियम, ये कानून है। तो राइटर कह रहे हैं कि आप DORA, खुद DORA के हर्ट को, यानी हृदय को, यानी उसके कानून को भी तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, सिर्फ DORA को नहीं पता चलेगा दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन DORA, और आप DORA से भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, और इस रात को मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, और ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। वॉट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया वो बिल्कुल साधारण था, ऑर्डिनरी था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, जब मेरा सबसे आखिरी यात्री साथी हैड गॉन, चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने भुजाओं को फैलाया। एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट, और मैंने खिड़की के बाहर ऑन द काम समर नाइट, गर्मी के शांत रात को देखा। थ्रू विच, जिसमें आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, दिन की धुंधली याद को देखते हुए। रेमिनिसेंस का मतलब होता है याद, पुरानी याद।
या दिन की पीली याद को देखते हुए, यानी जब दिन के बाद जब दिन ख़त्म होती है और रात आती है तो आसमान पे एक हल्का सा पीलापन छाया रहता है। उसी को पिक्चराइज़ करते हुए यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं कि दिन की एक धुंधली याद को देखते हुए, धुंधला पीलापन को देखते हुए, दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो उत्तरी आसमान में स्टिल लिंगर्ड, अब भी ठहरी हुई थी। क्रॉस्ड द कैरेज, मैं डिब्बे के इस पार से उस पार गया। एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लेट अ सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन, और यही वो समय था या तभी, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, जब मुझे अपने साथी यात्री के बारे में पता चला। ही केम, वो आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिपिड इंसेक्ट्स, वो उन, विंगी मीन्स पंख वाले, निपी मीन्स तेज, इंट्रिपिड मीन्स करेजियस या साहसी या निडर, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा, वो उन पंखों वाले तेज निडर कीड़ों में से था। दैट वॉज कॉल्ड वेगली। वेगली मीन्स सामान्य रूप से या स्पष्ट रूप से, जिसे सामान्य रूप से हम मॉस्कीटो कहते हैं। दैट वी कॉल वेगली मॉस्कीटोज, जिन्हें हम सामान्य रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से उड़ाया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने उस डिब्बे का चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और इसके तीनों आयामों यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, तीनों आयामों का उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और फिर ये तय किया, दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, कि कोने में बैठे हुए उस लार्ज एनिमल, उस बड़े से पशु जैसा इंटरेस्टिंग, रुचिकर कोई और चीज़ नहीं थी। कि ये तय करने के बाद कि कोने में बैठे हुए इस विशाल पशु, यहाँ पे विशाल पशु राइटर खुद अपने आप को कह रहा है कि उस मच्छर ने घूमने के बाद ये तय किया कि उस कंपार्टमेंट में कोने में बैठे हुए उस विशाल पशु के अलावा और कोई दूसरी रुचिकर चीज़ नहीं है। केम, वो आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। फ्लिक ऑफ मीन्स उड़ा देना। मैंने उसे दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, स्किप अवे मीन्स उछल कर भागना, और वो उछल कर भाग गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, जॉन्ट मीन्स होता है शॉर्ट जर्नी, और उसने उस कंपार्टमेंट का एक छोटा सा चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। सीटेड मीन्स बैठ गया। इम्प्यूडेंटली मीन्स ढिठाई से। वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और ख़ुद बैठ गया। इम्प्यूडेंटली, ढिठाई से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे, यानी मेरे हाथ के पीछे ढिठाई से बैठ गया। इट्स इनफ, अब बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता या दरिया दिली। लिमिट्स मीन्स सीमाएँ या हद। उदारता की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं भी एक विशेष प्रकार का व्यक्ति हूँ, मेरी भी कोई हस्ती है। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रीसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ऑगस्ट पर्सन का मतलब है यहाँ पर मैजेस्टिक पर्सनैलिटी, यानी सम्मानित व्यक्तित्व। रिसेंट्स मीन्स है नापसंद करना। टिकलिंग मीन्स गुदगुदी। इम्पर्टिनेंस मीन्स अभद्रता या गुस्ताखी। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। ऑथर कहते हैं, माई ऑगस्ट पर्सन, मेरा जो सम्मानित व्यक्तित्व है, रीसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों की गुदगुदी करने वाली अभद्रता को यानी गुस्ताखी को रीसेंट्स नापसंद करता है। यानी मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो ऑगस्ट पर्सन है, वो किसी अजनबी के गुदगुदी करने वाली गुस्ताखी को नापसंद करता है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ब्लैक कैप धारण करता हूँ। ब्लैक कैप का जिक्र यहाँ पर
इसलिए किया गया है क्योंकि जो जजेस थे उस टाइम पे वो मृत्युदंड सुनाते वक्त काली टोपी पहनते थे। तो ऑथर लिखते हैं कि राइटर लिखते हैं कि मैं भी ब्लैक कैप पहनता हूँ और या मैं भी ब्लैक कैप पहनकर तुम्हें मृत्युदंड सुना सकता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट इसे प्रदान करता है। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे चार्जेस हैं। काउंट्स मीन्स चार्जेस या आरोप। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर अ वैग्रेंट, यू आर अ पब्लिक नॉइजेंस। वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा, पब्लिक नॉइजेंस मीन्स है गैर कानूनी कार्य करने वाला, यानी तुम एक आवारा हो, तुम एक गैर कानूनी कार्य करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन सब के लिए और बहुत से दूसरे, मिसडिमीनर्स मीन्स अपराध या गैर कानूनी कार्य, और बहुत से दूसरे गैर कानूनी कार्यों के लिए, अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, स्ट्रक मीन्स मारा, स्विफ्ट मीन्स तेज, लीथल मीन्स डेडली या घातक, ब्लो मीन्स मुक्का, और मैंने एक तेज़ और घातक मुक्का मारा विद माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलिएटेड मी। डॉज्ड मीन्स बचकर निकल गया, इंसोलेंट मीन्स है अपमान पूर्वक, ईज मीन्स आसानी से, ह्यूमिलिएट मीन्स है अपमानित करना या जलील करना। ही डॉज्ड द अटैक, और वो उस हमले से बचकर निकल गया। विद एन इंसोलेंट ईज, अपमान पूर्वक आसानी के साथ वो उस हमले से बचकर निकल गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिसने मुझे अपमानित कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, और मेरा जो वैयक्तिक अभिमान था वो जाग गया। मेरा व्यक्तिगत अभिमान या मेरी व्यक्तिगत जो सम्मान था, जो घमंड था, वो जाग गया।